नमस्कार दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज क्वांटम हीलिंग और सनातन आयुर्वेद के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड को YouTube और Facebook पर जो अभूतपूर्व प्यार मिला उसके लिए मैं आप सभी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, इस समय मेरे हाथ में कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी है। हम सब इसे एक साधारण बेजान तरल पदार्थ मानते हैं जो हमारी प्यास बुझाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस पानी की अपनी एक याददाश्त होती है, इसकी अपनी एक मेमोरी होती है। ये पानी आपके शब्दों को सुन सकता है, आपकी भावनाओं को महसूस कर सकता है और आपके गुस्से या प्रेम के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकता है। चूंकि हमारा ये शरीर भी लगभग 70% पानी से बना है, इसलिए जो शब्द आप रोज बोलते हैं या सुनते हैं वे सीधे आपके शरीर के पानी और आपके खून की संरचना को बदल रहे हैं। आज हम इसी के पीछे छिपे वाटर मेमोरी के अद्भुत न्यूरोसाइंस को समझेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। मित्रों, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर विचार और हर शब्द ऊर्जा की एक विशेष फ्रीक्वेंसी यानी तरंग पर कंपन कर रहा है। इस विषय पर जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक विश्व प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने पानी के अलग अलग सैंपल्स लिए और उन्हें अलग अलग तरह के शब्द और भावनाएं दी। जिस पानी को थैंक यू, प्रेम और प्रार्थना जैसे सकारात्मक शब्द दिए गए, जब उसे जमाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो उस पानी के क्रिस्टल्स अद्भुत, सुंदर और दिव्य ज्यामिति के सुंदर फूलों जैसे आकार में बदल चुके थे। इसके विपरीत जिस पानी को नफरत, क्रोध या तुम बेकार हो जैसे शब्द कहे गए, उसके क्रिस्टल्स पूरी तरह से बदसूरत, टूटे हुए और कैंसर की कोशिकाओं जैसे बिखर चुके थे। विज्ञान ने मान लिया कि पानी अपने आसपास के विचारों को रिकॉर्ड करता है। मित्रों, पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों ने यह खोज अभी कुछ दशकों पहले की है, परंतु हमारी सनातन संस्कृति और आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पूर्व जल के इस विज्ञान को समझ लिया था। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भोजन और जल को ग्रहण करने से पहले उसे भगवान को समर्पित करने और मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करने का नियम है। जब हम किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहां हमें चरणामृत या प्रसाद का जल दिया जाता है। तांबे के पात्र में रखे उस जल पर 24 घंटे मंत्रों और शंख की पवित्र ध्वनियों की फ्रीक्वेंसी पड़ती है, जिससे उस जल की आणविक संरचना अत्यधिक सकारात्मक और हीलिंग पावर से भर जाती है। जब हम उस जल का आचमन करते हैं तो वो हमारे शरीर के भीतर जाते ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि मंत्रों की ध्वनि से जल को अमृत में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, हम इस वाटर मेमोरी के विज्ञान का लाभ उठाकर स्वयं को बीमारियों से कैसे बचाएं, इसके लिए आज ही से 3 नियम अपने जीवन में लागू कर लीजिए। पहला, क्रोध और रोते हुए भोजन जल का त्याग। कभी भी बहुत अधिक गुस्से में, रोते हुए या टीवी पर नकारात्मक समाचार देखते हुए पानी मत पीजिए और भोजन मत करिए, क्योंकि उस समय आपके शरीर का पानी उन नकारात्मक तरंगों को सोख रहा होता है जो आगे चलकर बड़ी बीमारियां बनती हैं। दूसरा, जल को सम्मान और धन्यवाद दें। जब भी पानी पीने के लिए गिलास उठाएं, मन ही मन 1 सेकंड के लिए उस जल के प्रति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उसे अमृत मानकर पीजिए। तीसरा, स्वयं से सकारात्मक संवाद। दिन भर में खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि आप 70% पानी हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आपके शरीर का पानी उसी बीमार ढांचे में ढल जाता है। हमेशा कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। आपके बोले गए शब्द आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे हैं। अपनी इस अद्भुत शक्ति को पहचानिए और हमेशा मधुर व सकारात्मक बोलिए। कमेंट बॉक्स में आज पानी और प्रकृति की इस चेतना को नमन करने के लिए पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरे विचार और मेरी वाणी पवित्र है, या जय श्री कृष्ण। क्वांटम हीलिंग और सनातन आयुर्वेद की इस सीरीज के तीसरे एपिसोड को देखने के लिए, जिसमें हमने डीएनए और हमारे विचारों के वैज्ञानिक संबंध पर बात करेंगे, हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस कल्याणकारी वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के घर का वातावरण बदल सकता है। सजग रहिए, मधुर बोलिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।